इमेजिन करो तुम्हारी उम्र 90 साल है, तुम्हारा शरीर कमजोर है और तुम अपनी आखिरी सांस लेने वाले हो। लेकिन तुम्हारे पास एक सवाल है, एक सवाल जो तुम्हें अंदर से जला रहा है। अगर मैंने रिस्क लिया होता तो मेरी जिंदगी क्या होती। हर फेलियर में सक्सेस छुपी होती है, बस तुम्हें उसे देखने की हिम्मत होनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी लाइफ ऐसे एंड होगी? सोचो, एक छोटा सा गैराज और वही गैराज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये कहानी जेफ बेजोस की है, एक ऐसे आदमी की जिसने दुनिया को ये सिखाया कि अगर विजन बड़ा हो तो छोटी शुरुआत भी एक दिन दुनिया हिला सकती है। अगर ये ना होते तो आज आपके घर पे शायद अमेज़न का पार्सल कभी नहीं आता। जेफ बेजोस का बचपन बाकी बच्चों से काफी अलग था। जब वो सिर्फ 1 साल के थे, उनके पापा ने फैमिली छोड़ दी। अब सोचो, एक बच्चा जिसके पापा फैमिली छोड़कर चले गए, उसको लाइफ में क्या ही मिलता? स्ट्रगल, दुख, दर्द। पर उनकी सेकंड फादर माइक ने उनकी माँ से शादी कर ली। माइक एक हार्ड वर्किंग पर्सन थे। उन्होंने जेफ को एक चीज सिखाई, लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। ये बात जेफ के दिमाग में घर कर गई। बचपन में जेफ एक नॉर्मल बच्चे बिल्कुल नहीं थे। जब बाकी बच्चे खेल रहे होते थे, तब जेफ अपने घर के गैराज में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते थे। रेडियो को बार बार खोलना, जोड़ना, इलेक्ट्रिक सर्किट से खेलना, नए नए आइडियाज बनाना, ये सब उनका डेली रूटीन था। एक दिन उन्होंने अपने बेड का अलार्म सिस्टम बना दिया। मतलब कोई उनके रूम में बिना परमिशन के आए तो अलार्म बज जाता था। वो जीनियस तभी से थे। वो पूरे स्कूल में टॉपर थे, पर उन्हें जॉब करना पसंद नहीं था। जेफ एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उन्होंने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद न्यूयॉर्क में एक फाइनेंस कंपनी में जॉब शुरू की। ये कोई नॉर्मल जॉब नहीं थी। इस जॉब में ऐशो आराम, हाई सैलरी, सब कुछ था। जेफ बेजोस ने एक रिपोर्ट देखी, इंटरनेट बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। उसी टाइम पर उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा ये फ्यूचर है, अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो अभी रिस्क लेना पड़ेगा। 1994 जेफ एक हाई पेइंग जॉब छोड़ते हैं और एक छोटा सा गैराज लेके एक आइडिया पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एक ऐसी वेबसाइट जो ऑनलाइन बुक्स बेचेगी। नाम था कैडाब्रा। ये नाम किसी को समझ नहीं आया। लोग कैडाब्रा मींस डेड बॉडी समझने लगे। तो जेफ ने नाम चेंज करके अमेज़न रखा, क्योंकि अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और उनको अपनी कंपनी भी वैसे ही बनानी थी, सबसे बड़ी। 1995 अमेज़न का पहला ऑर्डर आया। एक किताब बिकती है। जेफ और उनकी छोटी सी टीम एकदम एक्साइटेड थी। जेफ ने कहा, ये हमारा पहला ऑर्डर है पर आखिरी नहीं होगा। बस यहीं से एक रिवॉल्यूशनरी कंपनी की शुरुआत हो चुकी थी। अमेज़न शुरू तो हो गया, पर चलाना इतना आसान नहीं था। इन्वेस्टर्स को लगता था कि ये फेल हो जाएगा। लोग हंस रहे थे, लोग कह रहे थे कौन ऑनलाइन बुक्स खरीदेगा। अमेज़न में प्रॉफिट नहीं हो रहा था। पर जेफ सिर्फ एक लाइन बोलते थे, अगर तुम रिस्क नहीं लोगे तो तुम ग्रो नहीं करोगे। यही सोच अमेज़न को आगे ले गए। थोड़ा सोचो, एक वेबसाइट जो सिर्फ बुक्स बेच रही थी, एक दिन दुनिया का सब कुछ बेचने लगे। बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथ्स, ग्रोसरीज, वेब सर्विसेज, स्पेस ट्रैवल। अमेज़न सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक एम्पायर बन गया। और जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। अगर जेफ की कहानी से कुछ सीखना है तो ये 3 सक्सेस रूल्स याद रखना। बस रिस्क लो, वरना लाइफ में कुछ बड़ा नहीं होगा। इलोन ने भी यही कहा है, अगर आप रिस्क नहीं ले रहे तो आप सबसे बड़ी रिस्क ले रहे हैं। सेकंड, कस्टमर को हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट रखो। कस्टमर आपको जितना पे कर रहा है, हमेशा उससे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करो। अगर कस्टमर आपको 100 रुपए दे रहा है तो 120 रुपए का काम करो, तभी आप कस्टमर को खुश रख पाओगे। थर्ड, हमेशा लॉन्ग टर्म सोचो। जेफ बेजोस को अमेज़न में 20 साल तक लॉस हुआ, फिर इतना प्रॉफिट हुआ कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म सोचा। उन्हें पता था कि ये लॉस तो शॉर्ट टर्म है, पर लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉफिट होने वाला है। जेफ कहते हैं, अगर तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा तो इसका मतलब तुम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। और ऐसे ही माइंडसेट की सक्सेस के लिए जरूरत होती है। आज अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, AWS दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स का कंपटीशन। अब बेजोस स्पेस में भी जा रहे हैं, ब्लू ओरिजिन के साथ। मतलब जीरो से शिखर तक का असली एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो जेफ बेजोस है। अगर जेफ बेजोस एक छोटी सी गैराज से दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर बना सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? बस एक आइडिया, एक विजन और एक अनस्टॉपेबल एटीट्यूड चाहिए, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो हार मानने के लिए बने ही नहीं होते। तो अब बताओ, क्या तुम जेफ की तरह अपना अमेज़न बनाने के लिए रेडी हो? अगर हाँ, कमेंट करो। अगर आपको जानना है कि इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बने, तो ये वीडियो देखो। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।